रिलीजन की वजह से इंडिया की डेमोग्राफी कैसे बदली? 1947 में भारत का पार्टीशन हुआ और सिर्फ देश नहीं बटा बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी और पूरे भारत की डेमोग्राफी बदल गई। आज भी इंडिया में रिलीजन और पॉपुलेशन को लेकर बहस होती रहती है। कहीं माइग्रेशन की बात होती है, कहीं बर्थ रेट की, तो कहीं कल्चरल आइडेंटिटी बदलने की चिंता। लेकिन आखिर सच है क्या? क्या रिलीजन ने सच में इंडिया की डेमोग्राफी बदल दी, या इसके पीछे माइग्रेशन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जैसे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं? आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और फैक्ट्स के आधार पर समझेंगे कि रिलीजन की वजह से भारत की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसे बदली। पार्ट 1, डेमोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं डेमोग्राफी का मतलब क्या है। डेमोग्राफी यानी किसी देश या इलाके की आबादी का स्ट्रक्चर, जैसे कितने लोग रहते हैं, कौन सा रिलीजन कितना बड़ा है, बर्थ रेट क्या है, माइग्रेशन कितना हुआ और पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। यानी किसी देश की पॉपुलेशन का पूरा गणित। पार्ट 2, पार्टीशन ने सब बदल दिया। भारत की डेमोग्राफी में सबसे बड़ा बदलाव 1947 के पार्टीशन के समय आया। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तब इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन हुआ। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए और लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गए। उस समय पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की पॉपुलेशन अचानक बदल गई। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी क्योंकि बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज यहाँ आए। वहीं पाकिस्तान के हिस्सों में हिंदू और सिख पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई। पार्टीशन सिर्फ पॉलिटिकल घटना नहीं थी, उसने पूरे साउथ एशिया का डेमोग्राफिक मैप बदल दिया। पार्ट 3, बॉर्डर स्टेट्स में बदलाव। पार्टीशन के बाद भी डेमोग्राफिक चेंजेस रुके नहीं। असम की बात करें तो असम में बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा दशकों से चर्चा में रहा है। कई लोकल ग्रुप्स का कहना है कि इससे पॉपुलेशन पैटर्न बदला, जमीन पर दबाव बढ़ा और कल्चरल आइडेंटिटी पर असर पड़ा। इसी वजह से असम एजिटेशन और एनआरसी जैसे मुद्दे सामने आए। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में भी समय के साथ रिलीजियस पॉपुलेशन परसेंटेजेस में बदलाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में कन्फ्लिक्ट और माइग्रेशन की वजह से डेमोग्राफिक इम्पैक्ट हुआ। विशेषकर कश्मीरी पंडित का पलायन एक बड़ा मुद्दा बना। पार्ट 4, बर्थ रेट और रिलीजियन। डेमोग्राफी सिर्फ माइग्रेशन से नहीं बदलती, बर्थ रेट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भारत में अलग अलग कम्युनिटीज की फर्टिलिटी रेट अलग रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, हेल्थ केयर और इनकम लेवल पॉपुलेशन ग्रोथ को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पार्ट 5, नॉर्थ ईस्ट और कल्चरल चेंज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस हुए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ी, जबकि त्रिपुरा और आसाम में माइग्रेशन को लेकर लगातार डिबेट्स होती रहीं। कुछ राज्यों में कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरह बदल गई। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज, ट्राइब और रिलीजन पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा बन गए। लेकिन इसके पीछे सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि माइग्रेशन, इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री भी बहुत बड़े कारण हैं। अब सवाल ये है, क्या डेमोग्राफिक चेंज नेचुरल प्रोसेस है या फ्यूचर में ये भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को और ज्यादा प्रभावित करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।